झूठ मत बोलो। मैं अनाबिया से तुम्हारी शादी जब ही करवाऊंगी जब तुम मेरे कहने पर मरियम से निकाह करोगे। सब बंद क्यों था और तुम दोनों दरवाजे बंद करके क्या कर रहे थे? क्या चल रहा है तुम दोनों के दरमियान में? यार इस बात को समझो ना तुम, मरियम इस घर में नहीं रह सकती। मरियम पर लगी बदनामी खत्म हो जाएगी क्या? अरे यार कि तुम फिलहाल उस लड़की को किसी हॉस्टल में भिजवा दो। तो हॉस्टल भेजने से क्या होगा? आप मुझे ब्लैकमेल कर रही हैं? तुमने जो समझना है समझ लो। तुम जिद्दी हो तो मैं भी जिद्दी की माँ हूँ। हमारी बेटी को लावारिस थोड़ी है। अगर अब भी हमने उसको यहाँ रखा तो लोगों को बातें बनाने का मजीद मौका मिल जाएगा ना। उनका जो दिल चाहेगा वो हमारी बेटी के साथ करेंगे, हरगिज नहीं। वहां जाने से क्या होगा? क्या उसकी खसलत बदल जाएगी? क्या वो लड़का अपना कसूर मान लेगा? और अगर उसने अपना सुल्ताना बेगम के शोहर को लगेगा अब मरियम इस घर में नहीं रह सकती, अगर वो मज़ीद यहाँ रहेगी तो बदनामी हो सकती है, लोगों की बातें इससे सुनने को मिलेंगी। मगर सुल्ताना बेगम किसी सूरत मरियम को घर से निकालने पर राज़ी नहीं है। वो अपने शोहर से कहेगी कि मरियम को हॉस्टल नहीं भेजेगी बल्कि शहवेज़ के साथ इसका निकाह करवाएगी। क्यों ना कि जो कुछ अनाबिया मरियम के साथ कर चुकी है इसका इसलिए यही है कि शहवेज़ इससे निकाह करे। इसलिए वो शहवेज़ के सामने शर्त रखेगी कि अगर तुमने अनाबिया से शादी करनी है तो पहले तुम्हें मरियम से निकाह करना होगा, वरना अनाबिया के साथ तुम्हारी शादी किसी सूरत नहीं होगी। शहवेज़ अपनी माँ से मिन्नतें करेगा कि वो ऐसा नहीं कर सकता, मगर इस वक्त वो अपनी माँ के सामने मजबूर होगा। जैसे ही अनाबिया के वालिदैन को ये खबर मिलेगी, शहवेज़ और मरियम एक ही कमरे में बंद थे और अनाबिया रोते हुए अपने माँ बाप को सारी सूरत हाल बताएगी तो वो भी गुस्से में आ जाएंगे। अनाबिया की माँ को लगेगा कि शकील साहब को वहाँ जाना चाहिए, मगर शकील साहब जाने के हक में नहीं होंगे। आखिरकार सुल्ताना बेगम मरियम के सामने अपने बेटे का रिश्ता रखेगी और फिर मरियम और शहवेज़ का नहायत ही सादगी के साथ निकाह भी करा दिया जाएगा।